प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम अंत के दिनों में पृथ्वी का अंत जो है कैसे होगा और प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है। हालांकि बहुत सारे वचन इस दुनिया में अवेलेबल है, हर एक धर्म में उसका कुछ न कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अपने अध्ययन को बाइबल के अनुसार कैसा है वो देखने जा रहे हैं। और तमाम मेप्स, तमाम बातें जो प्रभु ने, जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी बनने के पहले पृथ्वी का अंत बनाया गया, नरक बनाया गया और मनुष्य को उसमें डालने की योजना नहीं थी। डालने की योजना तो शैतान और उसके दूतों की, जो प्रभु का विरोध कर चुके थे, उनको डालने की थी। और चूंकि वे जीवन का फल और भले बुरे के ज्ञान का फल दोनों खा चुके थे, इसलिए मृत्यु उनकी होने नहीं थी। सो नरक भी ऐसा ही चाहिए था जहां की आग न बुझे। सो फाइनल जजमेंट, 1000 साल का राज्य, एंटी क्राइस्ट और सारी चीजें जो है प्रभु ने अपने वचन में बताना शुरू करी। और जो प्रभु के वचन से जुड़े रहेंगे वे आगे भी अपने जीवनों को बचाएंगे। और जो है, मैं एक आयत आपके लिए बाइबल में से पढ़ रहा हूं, वो पाई जाती प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय पद 14। बुक अकॉर्डिंग टू रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 14। और यहां ऐसा लिखा हुआ उसकी दूसरी लाइन से, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। हमको अभी तक यह बताया गया था कि आदम और हवा जो है वो मूल कारण थे, लेकिन बाइबल बताती कि आदम और हवा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है पृथ्वी की सृष्टि का मूल कारण है। शैतान ने जो विरोध कर दिया, तब इब्रानियों की पत्री में आया है पहले अध्याय में कि सेवक विश्वास योग्य नहीं लेकिन बच्चे विश्वास योग्य रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह उनमें पहला फल, और उसके बाद सारे लोग, हम लोग जो है उसके बाद में। सो प्रभु हमसे ये चाहता है और हम ये बातें समझे और पृथ्वी के इस अंत की रचना को प्रभु ने पृथ्वी बनाने के पहले से जो है निर्धारित कर दिया। इसलिए समय ब समय प्रभु अपने वचन के द्वारा इन बातों को प्रकट करता है। और वो क्या है, आए हम देखेंगे। सो जैसा हमने देखा कि पृथ्वी का जो है निर्माण, उसके पहले उसका अंत कैसा होगा, ये परमेश्वर ने जो है अपने वचन में लिखा हुआ है। और कैसे जो है जब पृथ्वी का अंत डिसाइड हो गया, तो इसका वर्णन जो है प्रभु ने अपने वचन के आरंभ में, पहली पुस्तक में, उत्पत्ति में ही इसका वर्णन आ गया। उत्पत्ति में ही इसका वर्णन आ गया। और उत्पत्ति के पहले अध्याय में यदि हम उसका पहला हिस्सा ये देखते हैं कि प्रभु ने पृथ्वी कैसी बनाई, तो मैं आपको बता दूं, इस पहले अध्याय में ही पृथ्वी का अंत कैसे होगा ये भी बता दिया गया है। ये भी बता दिया गया। और बाइबल की अंतिम पुस्तक में तो पूरा डिटेल जो है बताया गया, जो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो समय है वो समय के अनुसार कैसा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, और पृथ्वी का अंत, पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये परमेश्वर ने पहले अध्याय में ही जो है बता दिया। और आगे जो है कैसे क्या होगा, हम इसको जो है
देखते जा रहे हैं। सो प्रभु जो है, जैसे मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य में तो पूरा डिटेल में प्रभु ने इसको बताया कि कैसे वो अंत का समय आएगा, कैसे वो समय आएगा, कैसे जजमेंट होगा, कैसे 1000 साल का राज्य होगा, कैसे वो जो है 7 वर्ष का एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, कैसे पृथ्वी का अंत होगा, कैसे कलीसियाओं को जो है प्रभु शिक्षा देते हैं। ये सब जो है पहले अध्याय से ही जो है जारी हो गया। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो हम पहले प्रकाशित वाक्य को आप ये डालें, रिविलेशन बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन। आप पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन से, सिंबल से पूरी किताब को जो है देख सकते हैं यूट्यूब पे। हमने पूरे क्रमवार वर्षों की मेहनत के बाद में 3 बार जो है हमने इस पुस्तक को अपडेट और सिचुएशन को अपडेट करके जो है आप तक पहुंचाया है। और 25,000 चित्रों में से जो है 6,000 और 402 आयतों में से हमने पूरी कोशिश करी कि आपको 6 से 7,000 जो है स्लाइडों में ये सारी बातें बता दें। यदि आपके पास समय है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप YouTube पे निकाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसा वो समय काल है और बाइबल इस विषय में क्या बताती है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे अन्य जो है रिलीजन में पृथ्वी के अंत को लेकर के विभिन्न थ्योरियां हैं, और हम यहाँ जो थ्योरी देख रहे हैं वो बाइबल के अनुसार क्या है वो देख रहे हैं। सो ये विभिन्न प्रकार के चार्ट, और जैसा जेनेसिस से लगा करके अंत तक जो है क्या टाइमलाइन होगा, कैसा होगा, पृथ्वी का आरंभ बाइबल के अनुसार कैसे हुआ, कितने साल गुजरे और कौन से साल में क्या घटित हुआ, बाइबल के अनुसार ये सब जो है हमने प्रकट किया है और कोशिश करी है कि आपको ये समझ में आए, आप तैयार रहें, आप इससे अज्ञान नहीं रहे। जो पुराना समय था वो कैसे गुजरा, अब्राहम, आदम, ये समय, फिर जब व्यवस्था नहीं थी तो नूह, अब्राहम, इज़ाक, याकूब और जो है यूसुफ, और उसके बाद जब व्यवस्था आई तो मूसा से मसीह तक, और मसीह के बाद आज 2000 साल हो गए। सो अंत यहाँ तक आ गया। यदि प्रभु के यहाँ 1000 दिन का, पृथ्वी के 1000 दिन का एक दिन है, जैसा पतरस की पत्री में आया, तो 6 दिन पृथ्वी पर हो चुके हैं प्रभु के यहाँ अनुसार। और ये प्रकाशित वाक्य के कुछ चार्ट, और हम आगे भी जैसा मैंने बताया आपको पूरा हम आपको इस ज्ञान से भर देना चाहते हैं कि प्रभु कैसे इस पृथ्वी पर आ रहा है, कैसे पृथ्वी का अंत होने वाला है, हम कहाँ पर हैं, हमारी स्थिति क्या है, और यदि नहीं तैयार है हम अभी तक, तो ये समय है कि हम प्रभु के लिए तैयार हो जाएं, कि प्रभु जब भी आए तब हम उसके साथ जा सकें, या हम मृत्यु को प्राप्त हो तो भी हम प्रभु के पास जा सकें। जैसे 7वां दिन विश्राम का था, और प्रभु ने जो आरंभ करे पृथ्वी, वो हम यहाँ तक आ गए, और 7वां दिन जो है वो आरंभ होने वाला है, जहाँ प्रभु ने विश्राम किया और उसको पवित्र ठहराया। और प्रभु चाहता है कि हम सब तैयार हैं। हमारे मानने नहीं मानने से
हमारे तैयार रहने नहीं रहने से प्रभु का आगमन नहीं होगा, ये नहीं है। प्रभु का आगमन तो होगा, प्रभु का आगमन तो होगा, चाहे हम तैयार रहें चाहे तैयार न रहें। सो बेहतरी इसमें है कि हम तैयार रहें, हम प्रभु की बातों को समझें कि प्रभु क्या कहता है अपने वचन में, अपने वचन में। और जो प्रभु ने पिछले 35 साल हो गए हमें मिनिस्ट्री करते हुए, इन 35 सालों में जो प्रभु ने सिखाया, हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे, वो आप तक पहुंचे। आप तैयार रहें, आप तैयार रहें। और जो है आप जब प्रभु आ जाए तो हम यहाँ पर है, चर्चेज जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर है। अगली चीज जो बाकी है वो है रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना, जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीकियों, पहला कुरिन्थियों और फिर ये एंटी क्राइस्ट का राज्य। इसमें पहले 3.5 साल जिसका वर्णन यहाँ है, एंटी क्राइस्ट सब लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा, फिर मिड पॉइंट, और उसके बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा। और जो उसके चिन्हों को अपने माथे या अपने हाथ पर नहीं लेगा, उनका जीवन कठिन, उनका जो ले लेगा, उनको ये 3.5 साल अच्छे तो लगेंगे, लेकिन यहां मसीह का द्वितीय आगमन। और फिर शैतान 1000 साल के लिए पकड़ के बांध दिया गया, और पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा जाता है, और तब अंतिम युद्ध, और उसके बाद न्याय, और फिर अंतिम स्वर्ग, अनंत स्वर्ग या अनंत नरक। ये हिस्सा जो है हम यहां पर हैं, हम यहां पर हैं। किस दिन ये रैप्चर होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी स्थिति यहां पर है। सो क्या आप तैयार हैं? और यदि नहीं, आपके पास समय है, 1 मिनट में करीब 105 लोग मरते हैं। एक दिन में 24 घंटे में करीब 1.5 लाख लोग इस पृथ्वी पर से चले जाते हैं। एक दिन हम भी होंगे, लेकिन प्रभु के सामने हमें जो है इसके जवाब देना पड़ेंगे, हमने कैसे पृथ्वी पर अपना जीवन जिया। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ये बताने में लगे रहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका आना बहुत निकट है, पृथ्वी का अंत बिल्कुल नजदीक है, और जो क्रियाएं होने वाली हैं वो आप हमें एक एक करके बताना चाहते हैं। और प्रभु, जब आप पृथ्वी के जीवन में थे, आपने भरसक कोशिश करी कि लोग इन बातों को समझे, और जिन्होंने समझा आपने उन्हें जीवन भी दिया। लेकिन कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, आपका तिरस्कार करा। आज वे पछताते होंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिस दिन आप आएंगे उस दिन लोग अपनी छाती पीटेंगे और कहेंगे हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। आपका वचन कहता है कि जब प्रभु आएंगे तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे और वे कहेंगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन लेट प्रार्थनाएं होंगी। प्रभु, इसके पहले कि आप आए, हम अपने जीवनों को आपके चरणों के नजदीक लेकर के आते हैं। हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य, और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.